पिछले दिनों यह सुगबुगाहट तेज रही कि नगर निगम चुनाव फरवरी में हो सकते हैं, लेकिन अब नगर निगम चुनाव जो है और ज़्यादा लंबे समय के लिए टल सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। और एक जो खबर हमने दिखाई थी उस पर जो है अब मोहर लगी है। और हमारे साथ राम सिंह रावत जी हैं। यादव जी, कैसे देखेंगे? आपने जो कंप्लेंट लगाई थी उसमें जीत तो आपकी हुई है, लेकिन नगर निगम चुनाव अब फिर एक बार जो है लंबे समय तक टलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो वहाँ पर जो जनगणना हुई, बाड़बंदी हुई, वो अब सब दोबारा तरह से होने वाली है। कितना समय लगने वाला है और क्या कुछ मसला था ये? कैसे अब जो है इस पर जो है एक आपकी जीत हुई है, एक सच्चाई की जीत हुई है। 2.5 से 2 करोड़ रुपये का जो घपला बताया जा रहा है, क्या पूरा मसला था? सर देखिए, सबसे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया, हौसला दिया। क्योंकि एक समय ऐसा था जब बहुत सारे लोग इस बात को के मुद्दे के ऊपर पीछे हट चुके थे, लेकिन मैंने इस लड़ाई को कंटिन्यू जारी रखा। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत हुई। और जो एक गलत तरीका अपनाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं इसको मैं एक तरीके से कहूँगा लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, उसके ऊपर आज कहीं ना कहीं एक हमारे इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेके उसके ऊपर आज दोबारा बाड़बंदी की नई फ्रेश बाड़बंदी करने के आदेश दिए हैं। इसमें सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो आज इलेक्शन लेट हो रहे हैं, इसके लेट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डाटा यहाँ से इन्होंने प्रोवाइड किया, जो जनगणना कराई गई, वो जनगणना फर्जी थी। मैं पहले शुरू से इस बात को लेकर कहता आ रहा हूँ कि ये किस प्रकार की जनगणना है, वार्डों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है, जहाँ पे एक वार्ड में आपकी 56,000 पॉपुलेशन, वोट 12,000, उसके बगल में दूसरा वार्ड, उसकी पॉपुलेशन 56,000, वोट 14,000, उसके बगल में एक वार्ड जिसकी पॉपुलेशन 56,000 लेकिन वोट 44,000, जिसमें मैंने ग्राउंड पे जाके चेक किया कि एक वार्ड के अंदर तो बकायदा 11,000 पॉपुलेशन है ही नहीं ग्राउंड पे। वहां पे तो सारी इंडस्ट्री है। और हमने बहुत प्रमुखता से खबर भी दिखाई थी। कौन सी कंपनी थी जिसको ये टेंडर दिया गया था, कितना जो है कितने का ये टेंडर हुआ था? और अब जब जांच हुई है तो पाया गया है कि ये पूरी तरह से जो है गलत तरीके से जो है जनगणना हुई थी। कौन सी कंपनी थी? सर कंपनी का नाम है इसमें DMRK इन्फोकैड, ठीक है, जिसको शुरू में 1 करोड़ 16 लाख समथिंग आई थिंक वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उसके वर्क ऑर्डर रिवाइज करके 2 करोड़ 20 लाख समथिंग के कर दिए गए। जिसमें मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अभी कंपनी ने जनगणना पूरी करी नहीं, उसने पहले ही धरातल पे जनगणना करी नहीं, और पहले ही उसने अपना कहते हैं डाटा बता दिया कि हमारा इतना डाटा है। अभी जनगणना चालू है, अभी समय लग रहा है, आपने पहले ही उसको एक आइडिया कैसे बना सकते हैं। दूसरी चीज के साथ में ये है कि जो जनगणना करने वाली कंपनी थी, इसने जो दस्तावेज लगाए थे टेंडर प्राप्त करने के लिए, वो दस्तावेज ही फर्जी थे। नगर निगम के अंदर कैमरून आउट ऑफ इंडिया के वर्क ऑर्डर लगा रखे हैं, ऐसे वर्क ऑर्डर लगा रखे हैं जो उस कंपनी को जारी नहीं हुए, जिसके आधार पे इस कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया गया। दूसरी बात सर, इसके साथ मैं आपको इसमें बताता हूँ, इस पूरे काम के अंदर 1 करोड़ 20 लाख का घोटाला किया गया है, जिसकी शिकायत मैंने करा रखी है, दर्ज करा रखी है। और आज एक बात और आती है, आज हमारा डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा और जो माननीय हमारे फरीदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक लेटर भी जारी हुआ कि अब जो जनगणना है, जो अपने वार्डबंदी है, सॉरी, वो PPP परिवार पहचान पत्र के आधार पे की जाएगी। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, जब परिवार पहचान पत्र के आधार पे आज की जाएगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो पैसा फर्जी जनगणना के आधार पे उस कंपनी को मिला, और उन लोगों ने जो उस जनगणना को सही मानकर आज ग्राउंड पे आज ये पब्लिक के हित में जो इलेक्शन समय से हो जाना चाहिए था, इस इलेक्शन को डिले कराया, उन लोगों पे क्या कार्रवाई होगी? क्योंकि आज कहीं ना कहीं 1 साल हो गया, इलेक्शन ले नहीं हुआ अभी तक, जबकि इलेक्शन समय अनुसार पहले ही हो जाना चाहिए था। एक फर्जी जनगणना के आधार पर फर्जी वार्डबंदी हुई, और फर्जी वार्डबंदी के ऊपर फर्जी आधार, जब उसकी सच्चाई हुई है तो अब जांच हुई है और कहीं ना कहीं माना है कि गड़बड़ हुई है। क्या चाहते हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, उनसे पैसा वापस लिया जाए, उनको उन पे उनकी कानूनी कार्रवाई हो? और ये तो खैर होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जो फर्जीवाड़ा रहा उसमें जनता कहीं ना कहीं पिसती है, चुनाव देरी से हो रहे हैं, तो क्या कुछ चाहते हैं, क्या कुछ हो उसमें? सर सबसे पहले मैं जानता हूं जो इसमें फर्जीवाड़ा किया गया, और फर्जीवाड़ा करने और करवाने वाले लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और इसकी हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा मांग करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे बहुत सम्मानित और हमारे बहुत यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे डिमांड करता हूं कि इसकी विजिलेंस जांच कराएं, क्योंकि छोटा मामला नहीं है, ये जनता को हितों से जुड़ा हुआ मामला था। सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई हो, और दोबारा सब
जो पॉपुलेशन है एक्चुअल पॉपुलेशन के ऊपर वार्डों का सर्वे कराया अब जाए। चुनाव आयोग ने कैसे इस पूरे मसले में जो है इंटरफेयर किया है, जांच कैसे कर रहे हैं, दोबारा कैसे वार्डबंदी होगी और जनगणना जो होगी वार्डबंदी के आधार पर होगी, और चुनाव कितना लग रहा है, कितना लगा, इतना समय और ज़्यादा खिंच सकता है? सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 8वें महीने में ही चुनाव आयोग ने हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज़ को पत्र लिख दिया था वार्डबंदी के अंदर जो उनकी समस्याएं थी, क्योंकि जो उन्होंने देखा डाटा को, जब वोटर लिस्ट बनी तो वोटर लिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंशियस थे, उसको लेकर उन्होंने 8वें महीने में पत्र जारी कर दिया था। लेकिन 4 महीने, आज 5वां महीना चल रहा है जनवरी, 5 महीने तक उस पत्र को दबाए रखा गया। दूसरी बात इसके साथ मैं एक और कहना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा लिखित तौर पे अपने लेटर में कहा है कि द डाटा ऑफ पॉपुलेशन वाज इनकरेक्ट। मतलब आपका जो पॉपुलेशन का डाटा था वो गलत था। जब पॉपुलेशन का डाटा गलत था, ये इलेक्शन कमीशन ने मान लिया, तो आप उन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो जिन्होंने ये डाटा गलत प्रोवाइड किया? उस कंपनी पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है जिसने ये डाटा गलत दिया और पैसा लेके भी बैठ गए? दूसरी बात, आज जो जनगणना, आज जो वार्डबंदी की जाएगी वो परिवार पहचान पत्र के आधार पर सरकार ने जो आदेश दिए हैं लिखित में, उसके आधार पर की जाएगी। मैं उस बात को मानता हूं कि सरकार आगे जो कार्रवाई करना चाहती है, लेकिन मैं डिमांड करता हूं कि अब जो हो जनगण, जो आपने वार्डबंदी हो, वो जनता के एक्चुअल डाटा के आधार पे हो, डोर टू डोर पे हो, एक्चुअल सर्वे हो और एक्चुअल वार्डबंदी हो। अन्यथा सरकार पुराने 40 वार्डों के ऊपर इलेक्शन कराए, क्योंकि इलेक्शन को डिले कराने से जनता के हितों की समस्याएं बढ़ती हैं, उनका हित कहीं ना कहीं मरता है। क्यों? क्योंकि आज नगर निगम के अंदर कोई भी बॉडी नहीं है जो काम करे। लेकिन मेरी बात यही है कि जब कंपनी जनगणना फर्जी कर रही है, वार्डबंदी फर्जी हो रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं वो लोग, क्योंकि मैंने इसके बीच में जांच के आदेश भी करवाए थे, लेकिन अधिकारियों द्वारा बिना जांच, मेरी कंप्लेन पड़े ही जांच को बंद करने के आदेश दे दिए। कम से कम मेरी शिकायत तो पढ़ लो। माना जा सकता है कि अगर दोबारा से जनगणना होती है और फिर वार्डबंदी होती है और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव होंगे, तो कितना लग रहा है कि समय खिंचने वाला है अगर यही हालात रहे तो? सर मेरे हिसाब से जो मेरे को दिखता है वो कम से कम इसके अंदर 4 महीने का समय जाएगा, कम से कम। हाँ, इसके साथ मैं एक चीज़ और कहूँगा, जिन लोगों ने पहले ये फर्जीवाड़ा किया उन लोगों को दोबारा ये जिम्मेदारी ना दी जाए, ताकि ये दोबारा फर्जीवाड़ा ना हो। क्योंकि मुझे पूरा इस चीज़ का श्योर है कि जो लोगों ने पहले इसके अंदर काम किया वही लोग उन्हीं डाटा के आधार पर, जिस तरीके से पहले गड़बड़ी थी और हम लोग शिकायत कर रहे थे, क्योंकि जब वार्डबंदी के ऑब्जेक्शन लिए गए थे तब भी मैंने इस बात की लिखित शिकायत अपने वहाँ पे बोला था कि सर इसके अंदर फर्जीवाड़ा है, क्योंकि डिफरेंसेस ही बहुत जा रहे हैं, 44,000 वोट, 12,000 वोट, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आज उन्हीं लोगों को अगर इसी की जिम्मेदारी दी गई, तो मैं फिर ये बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं जनता के हितों को फिर से मारने की एक कोशिश की जाएगी, जिसका मैं माननीय सरकार से और माननीय एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद से निवेदन करता हूँ कि उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी ना दी जाए, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए जो सही तरीके से सही काम करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, राम सिंह जो है लगातार इस चीज़ को लेकर जांच की मांग करते रहे थे। हालांकि अब उनको जीत तो मिली, लेकिन अब ये चाहते हैं कि उसी कंपनी को दोबारा इस काम का ठेका ना दिया जाए। हालांकि अब बातें ये भी आ रही हैं प्रशासन की ओर से कि परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही अब जनगणना होगी, और अब ऐसा कहा जा सकता है कि जो चुनाव जो फरवरी में कराने की जो बातें सामने आ रही थी वो अब और भी ज़्यादा खिंच सकती हैं। और ऐसे में जो पार्षद के दावेदार थे, जो पार्षद पद के उम्मीदवार थे, उनकी जो उम्मीदें थी एक बार फिर उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और जनता के जो काम थे, जो रुके हुए थे, जो लगातार जनता चाहती है कि अब चुनाव हो तो उनके कार्य जो है रुके हुए हैं वो शुरू से हो, अच्छे से हो, लेकिन अभी उन पर कहीं ना कहीं फिर से एक विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JEK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।